और अब 40,000 रुपए तक महंगा हो गया है सोना चांदी। अचानक क्यों बढ़े हैं दाम? पिछले 5 दिनों से रिकॉर्ड गिरावट के बाद अब क्यों दाम बढ़े, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं ऋतु सिंह। तो 3 फरवरी को सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बनी सहमति से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। इससे पहले चांदी 4,20,000 रुपए प्रति किलो के अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 2 लाख रुपए तक टूट के कगार पर पहुंच गई थी, जबकि सोना भी 1.93 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 1,43,000 रुपए के करीब आ गया। अब 3 फरवरी यानी कि आज के दिन सोने चांदी की कीमतें चढ़ी हैं, यानी बढ़ गई हैं और अब भी निवेशकों की नजर इस पर बनी हुई है। 29 जनवरी को रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद से सोने चांदी के दाम में गिरावट लगातार देखी जा रही थी। चांदी में तो ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट बताई गई। 2 फरवरी सोमवार को ही कारोबार के दौरान वायदा बाजार में 3 बार लोअर सर्किट लगा था, जबकि बजट वाले दिन यानी 1 फरवरी को भी इसमें 3 बार लोअर सर्किट लगा। अब एक बार फिर इसमें तेजी दिख रही है। मंगलवार को कारोबार के दौरान सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। दोपहर बाद करीब 5:30 बजे मार्च डिलीवरी वाली चांदी 28,139 रुपए बढ़कर 2,64,040 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। इससे पहले शाम 3 बजे चांदी की कीमत 29,621 रुपए बढ़कर 2,65,882 रुपए प्रति किलो पर थी। अब ऐसे में 1 घंटे में चांदी की कीमत में कुछ गिरावट तो आई, तो वहीं दूसरी ओर अप्रैल डिलीवरी वाले सोने का भाव 7,809 रुपए बढ़कर 1,51,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। करीब इसके 1.5 घंटे पहले सोने की कीमत 7,954 रुपए तक चढ़कर 1,51,945 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई थी। तो बीते कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन मंगलवार को इस ट्रेंड पर ब्रेक लगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर वायदा कारोबार शुरू होते ही दोनों कीमती धातुओं में तूफानी तेजी दर्ज की गई। निवेशकों की मजबूत खरीदारी के चलते बाजार खुलते ही कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। चांदी में एक झटके में 21,000 की तेजी। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन एमसीएक्स पर 5 मार्च एक्सपायरी वाली चांदी के वायदा भाव में शानदार उछाल आया। सोमवार को 2,36,261 रुपए प्रति किलोग्राम पर यह बंद हुई। चांदी मंगलवार को खुलते ही 2,57,480 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, यानी कि शुरुआती कारोबार में ही कीमत 21,000 रुपए से ज्यादा बढ़ गई। हालांकि इस तेजी के बावजूद चांदी अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। 29 जनवरी को चांदी ने पहली बार 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का स्तर पार करते हुए 4,30,048 रुपए का रिकॉर्ड बनाया। इस हिसाब से मौजूदा कीमत अभी भी करीब 1,62,500 रुपए कम है। सोने की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल, चांदी के साथ साथ सोने ने भी मजबूत वापसी की है। सोमवार को एमसीएक्स पर 1,43,991 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ सोना मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बढ़कर 1,49,485 रुपए पहुंच गया, यानी 24 कैरेट सोना करीब 5,494 रुपए महंगा हो गया। फिर भी सोना अपने लाइफ टाइम हाई से काफी सस्ता बना है। 2 अप्रैल एक्सपायरी वाले गोल्ड ने 29 जनवरी को 1,93,096 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ था। मौजूदा भाव इस रिकॉर्ड से लगभग 43,600 रुपए कम है और गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी के संकेत हैं। जानकारों का ये मानना है कि हालिया गिरावट के बाद निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी शुरू की है, जिससे कीमतों में तेज उछाल आया है। कीमती धातुओं में इस तरह की तेजी अक्सर बाजार में नए ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। सोना और चांदी को पारंपरिक रूप से सुरक्षित निवेश भी माना जाता है। अब अलग अलग शहरों में चांदी और सोने के क्या भाव है वो भी जान लीजिए। मुंबई में 1,42,890, दिल्ली में सोने के भाव 1,42,640 रुपए प्रति 10 ग्राम, बेंगलुरु में लगभग 1,43,000, चेन्नई में 1,43,300, तो वहीं हैदराबाद में 1,43,110। और शहरवार चांदी की क्या दरें हैं वो भी आप जान लीजिए। प्रति किलोग्राम चांदी अलग अलग शहरों में किस हिसाब से बिक रही है, तो मुंबई में इसके दाम है 2,32,840, दिल्ली में 2,32,440, बेंगलुरु में 2,33,020 और चेन्नई में 2,33,260। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में तेज गिरावट के बाद आज सोने और चांदी के भाव में काफी रिकवरी आई। इसकी वजह यह है कि ट्रेडर्स ने अमेरिकी रोजगार के आंकड़े नहीं आने, अमेरिकी शटडाउन से जुड़ी अनिश्चितता और फेडरल रिजर्व की नीति को लेकर बदलती उम्मीदों के बीच अपनी पोजीशन का दोबारा से असेसमेंट किया। बाजार के जानकारों के मुताबिक सोने और चांदी में रिकवरी की मुख्य वजह फंडामेंटल में किसी नए बदलाव की बजाय पोजीशन अनवाइंडिंग और टेक्निकल रिकवरी रही। चूंकि अमेरिकी शटडाउन के चलते जनवरी में अमेरिकी रोजगार से जुड़ी रिपोर्ट नहीं आई, तो मार्केट को नए आर्थिक संकेत नहीं मिले और ट्रेडिंग ज्यादातर हेडलाइंस और पोजीशनिंग फ्लो पर निर्भर रही। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने भी गोल्ड पर दबाव बनाया।
अमेरिकी डॉलर को पॉजिटिव इकोनॉमिक आंकड़ों और फेड नीति को लेकर बदलती उम्मीदों से सपोर्ट मिला। आमतौर पर डॉलर की मजबूती से गोल्ड पर दबाव पड़ता है, क्योंकि इससे अमेरिका से बाहर के खरीदारों के लिए महंगा हो जाता है। लेकिन मैक्रो लेवल पर व्यापक अनिश्चितता के चलते ये असर संतुलित हो गया। वहीं फेडरल रिजर्व की बात करें तो निवेशकों को इस साल 2026 में फेडरल रिजर्व में कम से कम 2 बार ब्याज दरों में कटौती के ऐलान की उम्मीद है। इससे गोल्ड को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। अब इसके अलावा कमोडिटी मार्केट की नज़र भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर भी है। लेकिन गोल्ड को लेकर क्या स्थिति है, तो देखिए, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि गोल्ड की हालिया गिरावट इसके तेजी के रुझान के समाप्त होने के संकेत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो गिरावट आई थी वो सिर्फ अत्यधिक पोजिशनिंग और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के चलते थी, ना कि किसी फंडामेंटल वजह के। उन्होंने उम्मीद जताई है कि साल 2026 में गोल्ड अपने हालिया फ्यूचर्स हाई 5645 प्रति औंस के लेवल को पार कर जाएगा, लेकिन उतार चढ़ाव बना रह सकता है।